सुप्रभातम। ओम नमो नर्मदेश्वराय। 5:36 प्रातः। आज 16 मार्च 2024 शनिवार। ये 21वां अध्याय है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसको भाग भाग करके करना पड़ता है। पहला भाग, मधु का तीज व्रत महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने जलेश्वर के बारे में जो पहले वर्णन किया, ऋषि सिद्धों से पूजित उस पुण्य की कैसे प्राप्ति होती है? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, जलेश्वर तीर्थ से बढ़कर उत्तम तीर्थ न हुआ है, न होगा। हे पांडुनंदन, जलेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। पूर्व काल में संपूर्ण ऋषि और इंद्र सहित समस्त देवगण असुरों द्वारा पराजित किए गए और अनेकों बार नष्ट किए गए। जंभ एवं शुंभ को आगे कर बाणासुर आदि अनेकों असुरों द्वारा वे पराजित हुए। तब सभी देव ब्रह्मा के शरण में गए। पर्वताकार विमानों, हाथियों के समान घोड़ों से तथा विशाल सिंह व्याघ्रों से जुते हुए रथों से और कुछ कच्छपों मगरों की सवारी से कुछ पैदल भी गए। जिस स्थान पर केवल दिव्य आत्माएं ही जा सकती हैं, अधार्मिक नहीं जा सकते, उस दिव्य स्थान को प्राप्त कर देवताओं ने लोक के रचयिता ब्रह्मा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित अपरिमित रूप वाले आपकी जय हो। भेद रहित देव आपकी जय हो। सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे कमल योग देवश्रेष्ठ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। पवित्र चित्त वाले देवों के उस वचन को सुनकर ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी से में कहा, हे देवताओं, आपका आगमन कैसे हुआ? आप सब उदास क्यों है? हे देवगण, आप सब किसके द्वारा पीड़ित हो? शीघ्र कहो। देवों ने कहा, हे ब्राह्मण, बल से गर्भित महाबलशाली बाण नामक असुर ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। हम सब धनरत्नों से अलग कर दिए गए हैं। देवों के वचन सुनकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा ने उस बाणासुर के नाश के लिए उपाय का विचार किया। पापी दानव संपूर्ण देवताओं द्वारा अवध्य है। भगवान शंकर को छोड़कर मेरे और विष्णु के द्वारा भी उसका वध संभव नहीं। अतः हम सब वहाँ चलते हैं जहाँ महादेव श्री शंकर हैं। वे हम सबके रक्षक हैं, अन्य कोई नहीं। वेदज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी सब देवों से ऐसा कहकर विद्वान ब्राह्मणों ऋषि वृंदों के साथ वहाँ आए और बहुत सुंदर स्तुति से श्री शंकर जी की स्तुति की। देवों ने कहा, हे देवेश, आपकी जय हो। उमा के साथ अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण करने वाले, विशाल भुजाओं वाले, चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करता आपकी जय हो। शोल को हाथ के अग्रभाग में धारण करने वाले आपको नमन है। खट्वांग धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भूतपते, आपकी जय हो। हे देव यक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय विशिष्ट पंचभूत स्वरूप देव आपकी नमन है। पंचमुख ईशान आपका ही वेद यश गाते हैं। आप ही सदैव इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हो। आपको नमन है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र सोम जाजी रूप से अष्टमूर्तियों वाले कामदेव विनाशन स्तुति के अनुसार आप सत्य का स्मरण कीजिए। देव ब्राह्मण गण आपके पंचात्मक शरीर का गायन करते हैं। सद्य जातम वामदेवाय नमः, नमो अघोरेभ्योऽस्थ ईशान सर्व एव तत्पुरुषाय विद्महे। इन मंत्रों से आपका ही यशोगान होता है। सब पापों को हरने वाले हर बड़े फैले हुए सुवर्ण के जाल में आप हंस के समान अव्यक्त शब्द करते हो। इस प्रकार मुनिगण और ब्रह्मा आदि देवों और सुर असुरों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई। स्तुति से प्रसन्न होकर देवगणों से वे बोले, भगवान शंकर ने कहा, देवताओं और ऋषियों, आपका स्वागत है। आज शुभ प्रातः बेला वाली रात्रि है। शीघ्र ही कहो कि हम का आपके लिए क्या करें। सुर असुरों का और कौन पूज्य है? आपको क्या दुख और संताप है? कहाँ से आपको भय है? हे महापुरुषों, तुम्हारे मन में जो बात है वह कहो।
शंकर जी के ऐसा कहने पर वे सब अपने अपने शरीरों को दिखाते हुए लज्जित होते हुए नीचे मुख किए हुए देवतागण बोले, बल से गर्भित महापराक्रमी भयंकर बाण नामक दानव प्रसिद्ध है, जिसके 3 पूर्व में उस दानव ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। उसके नियम तथा मन की एकाग्रता से ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने उसे आयस, लोहमय, रजत, चांदी से रचित और सुवर्ण से बनी इच्छानुसार चलने वाले अमोघ 3 चलते फिरते पुर दिए। ये तीनों पूर्व ब्रह्मा के द्वारा रचित इच्छानुसार चलने वाले हैं। उसके सभी प्रबल दानव तीनों पूर्वों में स्थित रहकर सारे त्रिलोक को पीड़ित कर रहे हैं। वे दंड, पास, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग निरपराधों पर भी करते हैं। तीनों पूर्व दानवों से सेवित चक्र के समान घूमने वाले, कभी अदृश्य होने वाले मृग मरीचिका के समान है। आगे देवताओं ने कहा, उस दानव के तीनों पूर्व जहाँ पर गिरते हैं वहाँ ब्राह्मण, देवता और गोएं सब नष्ट हो जाती है और अन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। नदियाँ, ग्राम और देश सभी भस्म की ढेरी बन जाते हैं। सोना, चांदी, मणि और मुक्ता और सुंदर स्त्री रत्न आदि सबको वह बलपूर्वक खींच लेता है। हे शंकर, देवगण शस्त्र अस्त्र से दिन या रात्रि में किसी भी तरह नहीं मार सकते। इसलिए हे देवादिदेव, इस पुरों को भस्म कर दीजिए। आप ही हमारे परम गति है। हे देवेश, यह अनुग्रह आप हम सब पर करने योग्य हैं, जिसको देवता, गंधर्व और तपस्वी ऋषिगण सभी बड़े धैर्य से पालते हैं। हे प्रभु, आप ही करने योग्य है। महेश्वर ने कहा, तुम लोग दुखी मत हो, यह सब मैं करूँगा। समय आने पर शीघ्र ही तुम लोगों के लिए सुख कार्य करूँगा। इंद्र आज उन सब देवों को आश्वासन देकर सदाशिव से ने सोचा, त्रिपुरासुर का वध कैसे करूं? एक नारद को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार अपने हृदय को स्थिर कर श्री शिव ने नारद का स्मरण किया। उसी क्षण वायु के समान सूक्ष्म गति वाले महातपस्वी नारद जी उपस्थित हुए। वह कमंडल लिए हुए, त्रिदंड धारण किए हुए, तेजस्वी ज्ञानी, योगपट और अक्षसूत्र तथा छत्र संयुक्त 3 बार महादेव की परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम किया। समर्थ देवर्षि नारद हाथ जोड़कर उदार मन से भक्तिपूर्वक मधुर स्तुति द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सबका कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। हे देव, आपकी जय हो। हे शंकर, हे ईशान, आप सबसे उत्कृष्ट है। हे रुद्र, हे ईश्वर, आपको नमन है। आप सबके स्वामी और जगत को बनाने वाले तथा आप ही संहार करने वाले हो। आप ही सब लोगों के स्वामी और दुष्टों के नाशकर्ता, काल के भी विनाशक हो। देवों के इस वेदत्रयी मूर्ति धारण करने वाले सनातन देव, हमारी रक्षा करो। अनित्य संसार का विनाश करने वाले आप जैसे रक्षक का मैं भजन करता हूँ। मेरा स्मरण आपने किस लिए किया है? प्रभु, आज्ञा दीजिए, आज मैं किसी के मन को व्याकुल करूं? आज पृथ्वी में कौन जाकर गिरे सर्वविजयीन? मैं आज किसे कलह से जोड़ दूं? आज्ञा दें। नारद के वचन सुनकर विकसित नयन भगवान शंकर ने मधुर वचन कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलह प्रिय नारद, तुम्हारा स्वागत है। बीणा बजाने में निपुण सनातन ब्रह्मपुत्र नारद, तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ जहाँ वे तीनों पुर हैं। दानवराज बाण के सब लोगों से भयंकर 3 पुर है। वहाँ के पति देवता के समान हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान हैं। उनके तेज से ही ये विशाल तीनों पुर घूमते रहते हैं। हे नारद, सब उपायों से किसी भी प्रकार उसको तोड़ना संभव नहीं है। अतः तुम जाकर उन्हें विविध भेदमूलक धर्मों से शीघ्र ही मोहित करो। नारद जी ने कहा, हे देवादिदेव, जो पूर्व इंद्र सहित देवों द्वारा बहुत उपायों से अभेद्य है, आपकी आज्ञा से उन्हें अभी तोड़ता हूँ। हे राजन, ऐसा कहकर अनेक सिद्ध समृद्धियों से संपन्न 7 योजन विस्तीर्ण बाण के उस श्रेष्ठ पुर में नारद जी गए। उन अनेक उत्सवों से युक्त विविध धातुओं से, विचित्र वर्ण के अनेक भवनों से सुशोभित विविध मंदिरों से, प्रकाश द्वार और गृह के बाहरी भागों से युक्त परकोटे और परिखाओं से पूर्ण बावड़ी, कुएं, तालाबों तथा देव मंदिरों से युक्त हंस, जलकुक्कुट, पूरित कमलिनी समुदाय से विभूषित, अनेकों वन की शोभाओं से संपन्न, विविध पक्षियों से शब्दायमान, ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और शोभायमान बाण का उत्तम पुर है। उस पूर्व के बीच विशाल 7 कक्षों वाला अत्यंत सुंदर संपूर्ण वर्णों से भूषित बाण का दिव्य भवन है। मोतियों की झालरों
की शोभा और वज्र और वैदुर्य मणियों से अलंकृत, सुवर्ण पट्टातल व्याप्त और रत्न भूमि से भूषित, मदमत हाथियों की दीर्घ लंबी श्वासों से, रथों के अलंकृत घोड़ों की हिनहिनाहट और स्त्रियों के पाद भूषणों के शब्दों से व्यक्त खड्ग तोमर हाथ में लिए हुए वज्र अंकुश तथा बाण रूपी हथियार युक्त भयंकर रूप वाले बल से गर्वीले दानवों से यह भवन रखित है। बाण का उत्तम भवन ऐसे गुणों के पूर्ण कैलाश शिखर और इंद्र के भवन के समान था। तब नारद शीघ्र ही उस पुर के सामने पहुंचे। द्वार पहुंचकर द्वारपाल से बोले, हे तीव्र बुद्धि वाले राजकार्य में कुशल दूत, तुम शीघ्र ही बाण से कहो कि नारद द्वारा पर उपस्थित में वह नारद के चरणों की वंदना कर शीघ्रता से सभा के बीच में बैठे गण के समीप गया। बाण के समीप गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह हाथ से मुख ढके हुए था। सब सभासदों को सुनाते हुए ये वचन कहा, हे देव गंधर्व यज्ञ तथा किन्नराज से पूजित कलह प्रिय दुख से प्रसन्न करने योग्य नारद द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल के ये वचन सुन वह दैत्यराज बाण शीघ्रता से विस्मयपूर्वक द्वारपाल से बोला, तेजस्वी दुसह और दुख के पार पाने योग्य महाभाग्यशाली ब्रह्मा के मानसपुत्र नारद को प्रवेश कराओ। उन्हें बाहर ही क्यों रखा है? स्वामी के वचन सुनकर द्वारपाल शीघ्र ही नारद जी को भीतर ले आया। देव पूजित नारद को आते देख प्रसन्न मन बाण ने उठकर मुनि के चरणों की वंदना की। उसने नारद को विधिपूर्वक अर्घ्य आसन और चरण प्रक्षालन के लिए जलादि देकर पूजा की तथा बांधवों सहित वह राज्य और स्वयं को भी समर्पित करने लगा। उसने भी मुनि से कुशल प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, हे दोनों वंश को बढ़ाने वाले दीर्घ भुजाओं वाले दानव श्रेष्ठ राजन, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हारे सिवा त्रिलोक में इस समय दूसरा कौन प्रशंसनीय है? हे दोनों श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वार परम उत्तम धन रत्न राज्य और तुम्हारे शरीर से भी पूजित हुआ हूँ। इस प्रकार दूसरा कौन पूजा करेगा? मुझे भोग से कोई प्रयोजन नहीं। रोग शोक से रहित तुम ही राज्य का भोग करो। भगवान शिव जी का दर्शन कर मैं तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। सुना है तुम्हारी स्त्री भी सती है। उन्हें देखने की इच्छा से भी भ्रमण करता आ रहा हूँ। यदि तुम इसे उचित मानते हो तो अविलंब अपनी पत्नी को दिखलाओ। देवर्षि नारद का वचन सुनकर अंतपुर में रहने वाले हाथ में दंड लिए हुए गुणी वृद्ध कंचुकिन को देख प्रसन्न चित्त राजा ने गंभीर शब्द में कहा, हे कंचुकिन, तुम शंका रहित रहोकर अंतपुर में रहने वाले सब जनों के साथ महादेवी पट्टमहिषी को श्री नारद के दर्शन करवाओ। उसके अगले भाग में उसको पत्नी को कैसे धर्म व्रत का पालन करने का शिक्षा देते हैं वो पाएंगे। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम विजयपुर धर्मशाला एकविंशाध्याय भाग प्रथमः। विशेषेशेष विहाय बीजापुरं समागतः बीजयी बलशाली च बाणासुर कथा श्रुता जायते जन्मना धर्मो धर्मराजो युधिष्ठिरः जन्मन्त शून्यमुनिश्च धर्ममयं वच श्रुतं पुरत्रयं च सम्प्राप्य सहस्रवर्षतपसा पराक्रम्या भवद्बाणो ब्रह्मासि शाहि धर्मतः रक्षणाय पराक्रमात् बाणासुरस्य चामरः रेवेश्वरं समागत्य प्रार्थिता दुःखमनसा ब्रह्मदत्तवरेणासौ पुरत्रयेश्वरो भुवि विख्यातलौहरोप्यभ्यां स्वर्णपुराधिपतिना जातो रक्षी च रक्षसं नामतिशयेन बलि जगत्त्रयनिवसन्तश्च हाहाकारेण जीवितः रक्षतु तावद् हर हरतु तद्बलं रक्षणं नैव साध्यस्ति नारदमुनिना विना विचारमात्रमेवं च नारदेनामतिस्थिरम्
अग्रतो स्थित विश्वकल्याणकाङ्क्षी स शिरोधार्य कृतमुनिः जन्मबाणासुरात्मबलिना ज्ञन्ता जातश्च पूर्णविश्वासो नारदवचने त्वरा पश्य परमापतिभक्ता सा बाणावामा च सुन्दरी तां द्रष्टुमिच्छति राजन् मे मामनश्च मुनिरुचुः। उत्कल भाषा विशेष शेषरे छाड़ी न से स्थान बैरागी राग दुर्भाष विरोध भाषारे भाषित वचन बीजापुरे हुए शेष जगत त्रयर हर्ता कर्ता जान ब्रह्म आशीष पाइन जन्मांध पराये पाई बल बपु त्रिपुरपति अज्ञान रेवेश्वर पासे देवाधिपति जय देवगणे समागत रख वारे बाणासुर त्रासे मही स्वर्ग अस्त व्यस्त पुर लहोरोप्य सोन्नतिनि पुर 1000 वर्ष तपरे पाई ब्रह्मावर बलि बाणासुर रखी राख्य शंकबरी भेद्य नोहे जमा तिनि पुर से भांजीवा शक्ति वा कहीं बिना नारदंक कଳି मुनि चिंति स्मरन्ते उभासे मुनि जगत रक्षणे जगत कर्तांक आदेशे चलन्ते त्वरा बाणासुर पत्नी पतिव्रता नारी दर्शने नयने तारा। अन्य द्वितीय भाग वर्णन यहाँ पर हम संप्रति एतत् मया रचितं शुभाय भवतु। ओम नमो नारायणाय नमः।